तो नेहा, बहुत लोग कभी कभी पूछते हैं मुझे कि 2 मंथ लेवल अप पॉलिसी क्या होता है एग्जैक्टली, एक्सप्लेन कीजिए। तो आप एक्सप्लेन करना चाहोगे कि एग्जैक्टली होता क्या है पॉलिसी है, इसमें क्या करना होता है और कंपनी क्या स्टेट करती है इसके बारे में। देखिए, हमारी जो फॉरएवर में है, हमें स्टार्टिंग से बताया गया है कि आपको 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स मिलते हैं कोई भी लेवल को कंप्लीट करने के लिए। तो जैसा कि अभी स्टार्टिंग से स्टार्ट करें, अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर करने की सोच रहे हो और आपने कॉम्बो पैक से नहीं किया, आपने स्टार्टिंग की थी आपने इनिशियल बिलिंग से, जैसे कि आपने 5,000 या 6,000 से आपने स्टार्ट कर दिया था, आपका बिजनेस शेयर हो गया था, आपने करना स्टार्ट कर दिया, इसमें आपने लोगों को ज्वाइन भी कराया। लेकिन आपको ये बात का ध्यान होना चाहिए सबसे पहले तो कि 2 सीसी करने के लिए सबसे पहला जो लेवल होता है वो आपकी खुद की आईडी पे होना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि मैंने 5,000 से बिलिंग कर दी, अब मैं उसके बाद लोगों को ज्वाइन करा लूंगा और या करा लूंगी, तो मेरे 2 सीसी के लेवल तक मैं कंप्लीट कर लूंगा लोगों को ज्वाइन करा के या फिर प्रोडक्ट रिटेल करके। बट ऐसा नहीं होता। ये ऐसा एक इनिशियल परमानेंट लेवल है जो 2 सीसी है, सिर्फ ये आपको अपनी आईडी से करना होता है, ये कंपनी की पॉलिसी है। ये आपको 2 मंथ्स में कंप्लीट कर सकते हो आप। 2 मंथ्स ऐसे नहीं कि अगर आपने कभी बीच में ज्वाइन कर लिया, सपोज करो आपने जैन की 15th में ज्वाइन किया या 16th में ज्वाइन किया और आप सोच रहे हो कि मुझे अगले मार्च तक मुझे अब टाइम मिल जाएगा, जैन से फेब और फेब से मार्च, ये 2 मंथ मिल जाएंगे। नो, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स का मतलब है 1 से लेके 30th तक। ठीक है, कैलेंडर मंथ आपका पूरा काउंट होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट, आप चाहे 15 से करो 16 से करो, आपकी काउंटिंग होगी 1 से लेके 30th तक। तो यानी कि यहाँ पे आपका जनवरी का पूरा मंथ काउंट हो जाएगा सबसे पहला तो, और फेब मंथ का पूरा काउंट हो जाएगा। तो ये 2 मंथ्स आपके काउंट होंगे 2 सीसी को कंप्लीट करने के लिए या फिर किसी भी और लेवल को कंप्लीट करने के लिए। अब सपोज करो कि आपने 2 सीसी लेवल को अपना कंप्लीट कर लिया है, आप एक परमानेंट लेवल पर आ चुके हो। अब आप सोच रहे हो कि अब मुझे नेक्स्ट लेवल पे पहुंचना है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने के लिए यानी कि सुपरवाइजर लेवल आपका होता है 25 सीसी। ठीक है, 25 सीसी को करने के लिए आपको मिलते हैं 2 मंथ्स। अब आप इसमें कैसे कर सकते हो, या तो आप अपनी ज्वाइनिंग डायरेक्ट करा सकते हो, 12 ज्वाइनिंग करा सकते हो, 12 असिस्टेंट सुपरवाइजर को क्रिएट कर सकते हो अपने डायरेक्ट। ठीक है, तो इससे आप अपना आसानी से सुपरवाइजर कंप्लीट कर सकते हो उसी मंथ में। ठीक है, जैसे कि आपका 2 सीसी अपना खुद का भी होगा उसमें ऐड, क्योंकि आप उसी मंथ कर रहे हो। लेकिन अगर आप किसी और मंथ में कर रहे हो, आपका मतलब असिस्टेंट सुपरवाइजर आपका जनवरी में कंप्लीट हो गया, अब आप नेक्स्ट मंथ में जा रहे हो, आप सुपरवाइजर को कंप्लीट करना है आपने, आप जन में 2 सीसी अपनी कंप्लीट कर चुके थे, वो आपका कंप्लीट हो गया। अब आपने सोचा है कि अब मैं सुपरवाइजर करना है, तो आपको एक चीज का और ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको वो 4 सीसी एक्टिव वाला जो सीन होता है हमारा, 1+3 सीसी, इस तरीके का आपको लेके चलना होता है टारगेट। अब आप 1+3 सीसी कहो या 2+2 कहो, आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हो, ये होना चाहिए कि 1 सीसी कम से कम आपकी आईडी पे होना चाहिए। ठीक है, ये एक डिफरेंट टॉपिक आ जाता है इवन तो, बट मैंने आपको बता दिया कि आप सुपरवाइजर की जब प्लानिंग करो तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। ठीक है, क्योंकि आपको टीम से पैसा कमाना है, वो टीम से तब पैसा कमाना है। डायरेक्ट कमाए तो तब आपको 4 सीसी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वालों से तो आपको तब आ जाएगा। लेकिन अगर आपको सोचा है कि आपने मान लो 5 तो आपने असिस्टेंट सुपरवाइजर अपने डायरेक्ट बनाए, और उन्हीं 5 असिस्टेंट सुपरवाइजर को आपने कहा कि आप भी अपने डाउन में कुछ असिस्टेंट सुपरवाइजर खड़े करो। ठीक है, तो ऐसे ही उन्होंने भी अपनी टीम में कुछ असिस्टेंट सुपरवाइजर लेकर आए हैं, और ऐसे ही उनके जो डाउन में थे उनके डाउन के डाउन में भी असिस्टेंट सुपरवाइजर आए हैं। तो इस तरीके से आपको टीम का पूरा, आपको जब सीसीज लेनी है, ठीक है, तो वो सीसीज तो आ जाएंगी आपके अकाउंट में, मतलब सीसीज तो आपकी ऐड हो जाएंगी। लेकिन आपको जो अगर उनकी इनकम चाहिए तो आपको 4 सीसी करना होता है, तो वो अलग टॉपिक हो जाता है इससे हटके। लेकिन जो आपके ने बात करी कि आपको 2 मंथ्स में अपना अपना जो लेवल अप पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग आपको 2 मंथ्स में कंप्लीट करना है, तो आपको ये चीज का ध्यान रखना होगा कि आपके 2 मंथ्स यानी कि 1 से लेके 30th तक में ही आपके जो एक मंथ काउंट होगा। 15 से लेके अगर आप 15 या उसके बाद भी कभी करते हो तो ये मंथ काउंट नहीं होगा। और दूसरी बात, अगर आप सोचते हो कि मैंने अपना ज्वाइन किया, मेरा 1-2 सीसी की प्रॉब्लम रह गई है, जैसे कि आपने अपना पूरा जनवरी मंथ में अपना अपनी टीम के साथ मिलके, सपोज करो आपने 11 सीसी का मंथ का 11 सीसी का बिजनेस कर लिया, उसके बाद आपने नेक्स्ट मंथ फरवरी में अपना जो दूसरा टीम के साथ मिलके ही अपना 12 सीसी का और कर लिया,
तो यानी कि आपके कुछ जो सीसीज बचे हैं, ठीक है, तो जो आपके 2 सीसी और बचे हैं उसके लिए आपको क्या करना होगा कि अब ये आपके सारे जो है कैंसिल हो जाएंगे पॉइंट्स, क्योंकि आपने टीम के साथ बिजनेस किया। तो ये शुरुआत के जो आप सोचोगे कि शुरुआत के जो पॉइंट्स हैं वो कैंसिल हो गए अब सीसी। तो ऐसा तो नहीं है कि आपको इसकी इनकम भी नहीं आएगी। हाँ, पॉइंट्स आपके वो सीसीज जो है वो कैंसिल हो सकते हैं, लेकिन आपके फेब्रवरी मंथ के जो काउंट होंगे वो सारे 13 सीसी, और साथ में आप मार्च मंथ में अगर वो दोबारा कर लेते हो 10 या 12 सीसी जो भी आपके रहते हैं 25 सीसी में, तो वो आप कंप्लीट करके वो आप अपना मार्च मंथ में अपना सुपरवाइजर लास्ट के 2 मंथ्स में कंप्लीट कर सकते हो। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि आपके लास्ट के 2 मंथ्स काउंट होंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आपने 1 मंथ में कंप्लीट नहीं किया या 2 मंथ में कंप्लीट नहीं किया तो आप बिल्कुल ही आउट हो जाओगे इस गेम से। तो ये चीज है। जैसे ही 5000 वाले केस में भी लोगों को डाउट होता है कि मैंने 5000 मान लो इन्वेस्ट कर दिए, 5000 में आपने ये होते हैं 500 पॉइंट्स, ठीक है, आपने 5000 से स्टार्ट किया था, अब यहाँ पर हमने कर दिया और उसके बाद मैं पूरा नहीं कर पाया। नेक्स्ट मंथ में मैंने 1000 पॉइंट्स का बिजनेस किया, पहले मंथ में 500 क्या किया, नेक्स्ट मंथ मैंने 1000 का किया, तो अभी टोटल मंथ दोनों के मिलाकर आपके हुए 1500 पॉइंट्स। आपको टोटल करने होते हैं 2000 पॉइंट 2 सीसी के लिए। तो अब क्या करोगे, आपके 500 पॉइंट्स का कैंसिल हो जाएंगे, उससे कुछ पैसा नहीं आएगा आपको। देखो ऐसा है कि आपको जब स्टार्टिंग लेवल पे करते हो तो आपको 2 सीसी अपनी आईडी पे करनी होती है, तो आपको पता है, तो ठीक है, उसकी इनकम तो आपको नहीं आएगी, लेकिन हाँ 500 पॉइंट्स में आपने कुछ सीखा, उस बिजनेस का प्लान सीखा, उसका स्ट्रीम का सिस्टम सीखा। लास्ट के 2 मंथ जो है आपके वो ऐड हुए, वो आपको ऐड करके जब आपका 1000 मंथ आपने जब सीख लिया बिजनेस को, 1000 का आपने लास्ट वाले मंथ में किया था, नेक्स्ट मंथ में आप 1000 पॉइंट्स का आप आसानी से कर सकते हो बिजनेस, जब आपको आ गया है करना। तो जब 2 मंथ्स के आप इकट्ठे 1000 करोगे तो आपके वो लास्ट के 2 मंथ्स ऐड हो जाएंगे और लास्ट के 2 मंथ्स के आप 2 सीसी आप अपनी कंप्लीट कर सकते हो। तो इसमें इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप क्या अगर नहीं हुआ तो आपका सारे सीसी चले जाएंगे या सारे पैसे आपके बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और तो जैसे कि आप अपनी कोई ट्रेनिंग भी लेने जाते हो, ट्यूशन फीस भी देते हो, स्कूल फीस भी देते हो, तो आप टाइम देते हो ना, उसमें प्रॉपर अपना स्कूलिंग करते हो ना, तो उसी तरीके से ये भी है कि आपको सीखने पे फोकस करना है। शुरुआत में ये नहीं सोचना है कि आपको एकदम ही आने लगे पैसा। मैं मानती हूँ कि पैसा आना हमारे को मोटिवेशन देता है कि पैसा आएगा तभी हम मोटिवेट होंगे बिजनेस करने के लिए, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी फोकस रखना होगा कि हमें इनकम आने के साथ साथ हम स्किल्स पे भी काम करें। जब तक हमारे अंदर स्किल्स नहीं होगी तब तक हम सोच ही नहीं सकते कि हमारे साथ कोई ज्वाइन हो, या फिर हम कहें कि हम खुद ही उस चीज के लिए अच्छा नहीं लगता हमें ये काम करना, और हम दूसरे को कहें कि नहीं आप इस काम को कर सकते हो। जब तक हम खुद से हैप्पी नहीं होंगे उस काम को करने में, खुद से हमें अच्छा नहीं लगेगा, खुद से हमें नहीं आएगा करने के लिए, तब तक हम दूसरे को नहीं समझा पाएंगे। तो अपने ऊपर सबसे पहले वर्क करना है। इसमें 2 मंथ पॉलिसी का यही रूल है कि आपको लास्ट के 2 मंथ्स ऐड होंगे। आई होप कि आपको भी क्लियर हो गया होगा 2 मंथ लेवल ऑफ पॉलिसी के। यस डेफिनेटली नेहा, आपने एग्जांपल लेके भी एक्सप्लेन किया है तो फॉर श्योर ऑडियंस को क्लियर हो गया होगा। तो गाइस आपको ये 2 मंथ अप लेवल पॉलिसी जो है वो क्लियर हो गया होगा, राइट। अगर आप सोच रहे हो कि सुपरवाइजर लेवल क्रैक करे या फिर असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्रैक करे या फिर मैनेजर लेवल भी क्रैक करे, तो आपको ये 2 मंथ लेवल अप लेवल पॉलिसी जो है वो जानना ज़रूरी है। तो इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी फॉर श्योर। यस, तो थैंक यू नेहा फॉर एक्सप्लेनिंग वेरी वेल। यस यस नेहा, अभी तो 6 मिनट रह गए हैं। 6 मिनट में हो जाएगा अपना एक प्रोडक्ट का, मतलब एक प्रोडक्ट कौन सा आपका फेवरेट है हो जाएगा उसमें। करें रिकॉर्डिंग की स्टॉप करके फिर से करें? हाँ ठीक है, करते हैं, स्टॉप करके कर लो चाहे कैसे भी कर लो, क्योंकि 6 मिनट बाकी है। 6 मिनट में हो जाएगा अपना रिकॉर्डिंग, उतना कंटेंट उतना है। 6 मिनट है? हाँ 6 मिनट। 6 मिनट हाँ हो सकता है, देखते हैं। या तो दोबारा स्टार्ट कर लो। हाँ दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं क्योंकि वीडियो आपकी भी तो होगी ना फिर। तो गाइस इन केस आप बिजनेस करना चाहते हो मेरे साथ, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो मेरे नंबर पर 9773637970 थ्रू व्हाट्सएप और बाय कॉल। और इन केस आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।